गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 24 अप्रैल की करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। और जैसा कि मैं सबसे कहता हूं दैट करंट अफेयर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर जीएस प्रिपरेशन। ना कि हिस्ट्री, ना कि पॉलिटी, ना कि ज्योग्राफी। योर करंट अफेयर्स कैरीज मैक्सिमम वेटेज इन एनी जीएस एग्जाम. So guys, please be at your home till 3rd of May or whenever the lockdown gets extended because it is the only solution we have right now with us. तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या तैयार रहता है. Who among the following has been appointed as the new MD and CEO of City Union Bank? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एन कामाकोडी. तो इसे तो मैंने ऐसे ही याद रखा है कि जो आपकी सिटी की यूनियन होती है वो काम करती है, तो इनके ही नए सीईओ एमडी बन गए हैं एन कामाकोडी. अभी कुछ और इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं आपकी बैंक की, तो एक बार जल्दी से मैं आपकी सारी रिवाइज करा देता हूँ. आपके अतुनु कुमार दास, ये आपके बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी सीईओ अपॉइंट हुए हैं. आपके संजीव चड्डा जी, ये आपके बैंक ऑफ बड़ौदा के नए एमडी सीईओ अपॉइंट हुए हैं. आपके सुरेश किशन चंद खतनकर, ये आपके आईडीबीआई के डेप्यूटी एमडी अपॉइंट हुए हैं. और ध्यान रखिएगा, आईडीबीआई फर्स्ट बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर बने थे अभी कौन? अमिताभ बच्चन. और आईडीबीआई फर्स्ट बैंक नहीं है आपके यस बैंक के. अभी 250 करोड़ रुपीस में 25 करोड़ स्टेक्स खरीदे थे, क्योंकि यस बैंक आप अभी मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंस गया था. और इसी की वजह से जो इनके एमडी सीईओ हैं राणा कपूर, उन पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज हो गया था. उन्होंने स्टेप डाउन कर दिया है और यस बैंक के ही नए एमडी सीईओ बन गए हैं प्रशांत कुमार जी. एंड आपके एचएसबीसी बैंक के भी नए सीईओ अपॉइंट हुए थे कौन? नोएल क्विन. और ध्यान रखिएगा, एचएसबीसी आपका यूरोप का लार्जेस्ट बैंक है. एंड अभी आपके एसबीआई के भी नए एमडी अपॉइंट हुए हैं कौन? चल्ला श्रीनिवासेलु सेट्टी जी. और एसबीआई बैंक के ही चेयरमैन है रजनीश कुमार, ये आपके इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के भी चेयरमैन बन गए हैं. संजय अग्रवाल की बात करें तो ये अभी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक था, उसके एमडी एंड सीईओ रीअपॉइंट हुए हैं. एक्चुअली ये एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के फाउंडर भी हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार रहता है, हु हैज ऑथर्ड द बुक अनियन गॉट इट्स लेयर्स? तो सही जवाब होगा सुधा मूर्ति जी. यही आपके इन्फोसिस के फाउंडर हैं कौन? नारायण मूर्ति जी, उनकी वाइफ हैं. और इन्होंने एक बुक अभी और लिखी थी, डॉटर्स फ्रॉम द विशिंग ट्री. अभी कुछ और भी बुक्स आपकी न्यूज़ में रही हैं, जैसे कि रुचिका तोमर की अ प्रेयर फॉर ट्रैवलर्स, और इसके लिए इन्हें पेन हेमिंगवे अवार्ड भी दिया गया है. एंड अभी आपका द हिंदू प्राइज भी दिया गया था किनको? शांतनु कुमार दास जी को इन नॉन फिक्शन कैटेगरी फॉर हिज बुक इंडियन एम्पायर कल्चर ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड. एंड इनके साथ ही फिक्शन कैटेगरी में प्राइज दिया गया था मिर्जा वाहिद जी को फॉर हिज बुक टेल हर एवरीथिंग. एंड अभी आपकी मैरी जॉर्डन ने भी मिलानिया ट्रम्प के ऊपर बुक लिखी थी द आर्ट ऑफ अ डील. एंड मैरी जॉर्डन को ही पुलिट्जर प्राइज मिल चुका है. पुलिट्जर प्राइज आपका जर्नलिस्ट और ऑथर्स को दिया जाता है. एंड कुछ बुक्स और भी आपकी न्यूज़ में रही थी, जैसे ताहिरा कश्यप की 12 कमांडेंट्स ऑफ बीइंग अ वुमेन, आपकी तवलीन सिंह की मसीहा मोदी, आपकी डब्ल्यू.वी. रमन की अ विनिंग सिक्सर. डब्ल्यू.वी. रमन ये आपकी इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की कोच भी हैं. एंड आपकी धर्मेंद्र प्रधान की द माइंड मैप थिंग. अच्छा, प्राइज से बात करें तो आपका नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स किन्हें मिला है? अभिजीत बैनर्जी को. और ये आपके इंडियन मूल के ही हैं, और इनकी ही बुक गुड इकोनॉमिक्स फॉर बैड टाइम्स है. और एक इकोनॉमिक्स पे और बुक लिखी गई थी बाय सुब्रमण्यम स्वामी. ये बहुत फेमस लॉयर्स हैं और अक्सर सुर्खियों में भी रहते हैं. इन्होंने ही लिखी थी रीसेट रिगेनिंग इंडियाज इकोनॉमिक लेगेसी. और अभी मॉन्टेक सिंह आलूवालिया ने भी बुक लिखी है बैक स्टेज द स्टोरी बिहाइंड इंडियाज ग्रोथ ईयर. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार रहता है, व्हेन इज पंचायती राज दिवस ऑब्जर्व? तो सही जवाब होगा 24 अप्रैल. तो मैं आपको सबको ही बताता हूँ, क्योंकि इसी दिन आपका नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान पंचायती राज अडॉप्ट किया गया था. ध्यान रखिएगा, अडॉप्ट. और इम्प्लीमेंट करने वाली सबसे पहली स्टेट कौन थी? आंध्र प्रदेश. और यही आपका लैंग्वेज के बेसिस पे 1956 में पहली स्टेट भी बनी थी. और लैंग्वेज के बेसिस पे ही फिर आपका कमीशन बना था, फैजल अली कमीशन. एंड पंचायती राज पर आपकी कमेटी बनी थी बलवंत राय मेहता कमेटी. ये आपकी बनी थी 1957 में. और पंचायती राज नागौर डिस्ट्रिक्ट में अडॉप्ट हुआ था 19
1959 में। और जैसे कि आपका अप्रैल का क्वेश्चन है तो जल्दी से मैं एक बार आपके सारे डे रिवाइज करा देता हूँ। आपका 1 अप्रैल को आरबीआई फाउंडेशन डे मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 1935 में इसी दिन तो आपका आरबीआई फाउंड हुआ था 1 अप्रैल को, और इसके ही पहले गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ, और इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले गवर्नर थे सीडी देशमुख। एंड इसी दिन आपका ठीक 1 साल बाद 1936 में उड़ीसा स्टेट बना था, और जिसके ही फॉर्मेशन डे हम मनाते हैं उत्कल दिवस के रूप में। और 2 अप्रैल को आपका वर्ल्ड ऑटिज्म डे मनाया जाता है। ऑटिज्म आपकी डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसमें इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन एबिलिटी इफेक्ट होती है, और इसकी आपकी थीम थी ट्रांजिशन टू एडल्टहुड। आपका 4 अप्रैल को इंटरनेशनल डे फॉर माइंड अवेयरनेस मनाया गया था। आपका 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 1919 में इसी दिन आपकी पहली शिप एसएस लॉयल्टी गई थी मुंबई टू लंदन। एंड अभी 5 अप्रैल को पहली बार एक और दिवस मनाया गया है, इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस। ये आपका यूनाइटेड नेशंस ने मनाया है। आपका 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 1948 में इसी दिन तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फाउंड हुई थी, और इसी का ही आपका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसके ही आपके चीफ हैं टेड्रोस अधनम। एंड आपका 11 अप्रैल को नेशनल मदरहुड सेफ्टी डे मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी दिन आपका कस्तूरबा गांधी जी का जन्मदिन होता है। शी इज़ द वाइफ ऑफ रिस्पेक्टेड फादर ऑफ नेशन मोहनदास करमचंद गांधी। एंड 13 अप्रैल को आपका जलियांवाला बाग मैसेकर डे मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 1919 में इसी दिन आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। एंड 14 अप्रैल को आपका भीमराव अंबेडकर रिमेम्बरेंस डे मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 1891 में इसी दिन तो उनका जन्म हुआ था। एंड आपका 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया जाता है। हीमोफीलिया वो बीमारी है जिसमें आपका ब्लड क्लॉट नहीं होता। एंड आपका 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। एंड आपका 21 अप्रैल को नेशनल सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है। इसे आपका सेक्रेटरी डे भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि 1947 में आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मेट कैफे हाउस दिल्ली में पहली बार सिविल सर्वेंट्स को एड्रेस किया था इसी दिन। एंड 22 अप्रैल को आपका वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है। और अभी मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था आपको, और इससे जुड़े हुए सारे डेज भी बताए थे। एंड आपका 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट्स डे मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि विलियम शेक्सपियर की डेथ इसी दिन हुई थी। एंड आपका 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और आपका 26 अप्रैल को इंटरनेशनल पेटेंट राइट्स डे मनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ हुआई टेलीकम्युनिकेशंस इंडिया। सही जवाब होगा डेविड ली। या हुआई टेलीकम्युनिकेशंस ये चाइना की कंपनी है, और ये अभी न्यूज़ में भी रही थी क्योंकि अभी इंटरनेशनल पेटेंट्स रिपोर्ट आई थी, और उसमें चाइना हैज सरपास्ड यूएसए इन फाइलिंग इंटरनेशनल पेटेंट्स। और हुआई टेलीकम्युनिकेशन की तो थी जिसने अकेले 4,411 पेटेंट्स फाइल करे हैं। एंड करण बाजवा ये आपके गूगल क्लाउड सर्विसेज के सीईओ अपॉइंट हुए हैं। समीर अग्रवाल ये आपके वॉलमार्ट इंडिया के सीईओ अपॉइंट हुए हैं। एंड संजय गुप्ता ये भी आपके गूगल की रिलेटेड अपॉइंटमेंट है, और थोड़े महीने पहले ही हुई थी। ये आपके गूगल के कंट्री मैनेजर अपॉइंट हुए हैं इंडिया में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार रहता है, विच पेमेंट बैंक हैज पार्टनर विद मास्टर कार्ड टू लॉन्च इट्स डेबिट कार्ड। तो सही जवाब होगा पेटीएम पेमेंट बैंक। जी हाँ, मास्टर कार्ड की आप ध्यान रखिएगा, ब्रांड एम्बेसडर है महेंद्र सिंह धोनी, और महेंद्र सिंह धोनी अभी पोकर स्टार के भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे। और पेटीएम की बात करें तो इनके ही फाउंडर थे विजय शेखर शर्मा, और पेटीएम की ही आपके 42% स्टेक किसने एक्वायर कर लिए थे? अलीबाबा ग्रुप ने, जिसके फाउंडर हैं जैक मा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार रहता है, विच अमंग द फॉलोइंग माइक्रो फाइनेंस कंपनीज ऑफ इंडिया हैज बीन अवॉर्डेड इंडियाज बेस्ट वर्कप्लेस इन बीएफएसआई सेक्टर, मतलब बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस सेक्टर। तो सही जवाब होगा स्वतंत्र माइक्रो फाइनेंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार रहता है, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज्ड ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस। सही जवाब होगा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। जी हाँ, इन्होंने ही 2019 के डेटा पे ये रिपोर्ट जारी करी है, और इसमें बताया है कि 265 मिलियन पीपल माल न्यूट्रिशन रह सकते हैं अगर स्ट्रिक्टर एक्शंस नहीं लिए गए दुनिया द्वारा। और इसमें बताया है 10 कंट्रीज़ के नाम, जैसे यमन हो गया, आपका अफगानिस्तान हो गया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हो गया, एंड आपका वेनेजुएला हो गया, इथोपिया हो गया।
इन कंट्रीज़ में आपका सीवियरली फूड क्राइसिस स्ट्रक हो चुकी है। अच्छा, कुछ दिन पहले आपकी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट भी आई थी, उसमें इंडिया की रैंक कितनी थी आपकी 142nd। गलती से मेरे से 146 भूल गया था, फिर मैंने करेक्शन में आपका टाइप भी कर दिया था। एंड अभी 20 मार्च को ही हम वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाते हैं, उसी दिन आपकी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आई थी और उसमें ही आपकी इंडिया की रैंक थी 144th। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार रहता है, बुल रनिंग फेस्टिवल इन विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज हैव बीन कैंसल्ड ड्यू टू कोविड-19। तो सही जवाब होगा स्पेन। इट ऑल्सो फीचर्ड इन जिंदगी ना मिलेगी दोबारा मूवी ऑफ इंडिया ऑफ बॉलीवुड, एंड इसी फेस्टिवल को आपका सैन फर्मिन फेस्टिवल भी कहा जाता है और यही है कैंसिल कर दिया गया ड्यू टू कोविड-19। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार रहता है, which among the following institutes has developed new model to predict ionospheric density of electrons। तो सही जवाब होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म। जी हाँ, ये आपका नवी मुंबई में स्थित है और इन्होंने ही आयनोस्फेयर के इलेक्ट्रॉन्स का मैसिव डाटा कलेक्ट करके एक मॉडल बनाया है जो किस पे काम करता है, जो आपका ब्रेन जिस तरह से न्यूरल नेटवर्क्स है ना, उस तरह से इन्होंने नेटवर्क डिजाइन करे हैं आयनोस्फेयर टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन। एंड IIT मुंबई अभी न्यूज़ में भी था क्योंकि QS रैंकिंग्स आई थी अभी, और ये इंडिया का एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट था जो 46 पोजीशन पे था, टॉप 50 में आया था। एंड IIT मद्रास यहाँ पर ही आपकी वर्ल्ड हाइपरलूप पॉड कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया गया था, क्योंकि अभी हाइपरलूप ट्रेन फैसिलिटी भी तो स्टार्ट होने वाली है आपकी, कहाँ से कहाँ तक, मुंबई टू पुणे। एंड अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट इन्होंने ही अभी एक माइक्रो रिएक्टर तैयार करा है टू प्रोड्यूस नैनो पार्टिकल्स, एंड जिससे हम अलग अलग तरह के अलग अलग प्रॉपर्टीज के मेटल्स प्रोड्यूस कर सकेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार रहता है, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस हैज प्रेडिक्टेड इंडियाज जीडीपी ग्रोथ रेट टू 0.8%। तो सही जवाब होगा विच। तो वक्त चला है अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन का, जो मैंने लास्ट वीडियो में पूछा था। मैंने आपसे पूछा था इंडिया की फर्स्ट इलेक्ट्रिक टनल, और ये लॉन्गेस्ट भी है, कहाँ पर बनी है। तो सही जवाब था आंध्र प्रदेश। तो मैं आज की वीडियो में आपसे पूछना चाहता हूँ, who among the following has been appointed as the youngest prime minister of the world। तो if you know the answer kindly comment it in comment box। जैसा कि मैं आप सबसे कहता हूँ, whenever you watch a video of current affairs kindly revise it because it is the most important way for effective learning। This was all। If you like the video you can subscribe to my channel and share it among your friends। Thank you।